हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जब जब सैनिक बोला है राजाओं का सिंहासन डोला है। ये वो सैनिक हैं दोस्तों, जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर को वापस ले लो, हम अग्निवीर को वापस ले लो, वन रैंक वन पेंशन को असली तरीके से लागू करिए, जो कि कोश्यारी रिपोर्ट कही गई है। और ये पूरे सैनिक हैं राजस्थान से आकर के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। आज सैनिक जाग गया है, आज सैनिक इकट्ठा हो गया है। ऐसी मुहिम हम सबको ये प्रेरणा देती है कि नहीं, हमने अपनी अपनी जगह से उठ करके ये आवाज बुलंद करनी है। 2024 से पहले, यानी आज से 6 महीने के पहले, यदि आप सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो, नहीं तो याद रखना, आपको आरोपी 3 इससे भी गई गुजरी मिलेगी और बाद में भूल जाओगे। सरकार 5 साल के लिए फिर स्थापित हो जाएगी और सरकार का रवैया आप समझ सकते हो कि बिल्कुल अपने तरीके से काम करती है। वो फिर किसी की सुनती धुनती नहीं, उनके अपने निर्णय। और आज दुख इस बात का है कि अग्निपथ योजना हो गई, हमारे अधिकारी चुप। वन रैंक वन पेंशन हो गई, हमारे अधिकारी चुप। इक्वल मिलिट्री सर्विस कुछ भी हो जाए, हमारे अधिकारी चुप। सेना में किसी प्रकार का बदलाव, अधिकारी चुप। सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती, चुप। सेना में महिला जहां मर्जी भर्ती, चुप। ये सब की चुप्पी के पीछे सरकार की मंशा बढ़ती गई है। सरकार के सामने किसी को मुंह खोलने की ताकत ही नहीं है। कोई न कोई बेल्ट और कैप से बंधा है, उनके पास प्रोटोकॉल है, क्योंकि भारतीय सेना की अनुशासन एक खूबसूरती, उनकी मजबूरी है। और रिटायर्ड जितने भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े पैनलों पे जाकर के सरकार को लताड़ रहे हैं, अग्निवीर के खिलाफ लताड़ रहे हैं और सेना के इस्तेमाल के लिए लताड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुहिम बनती जा रही है। अब सैनिक बैठेगा नहीं, अब सैनिक चुप नहीं रहेगा, अब सैनिक रुकेगा नहीं। और उसकी मुहिम का वीडियो, कल का मैं वीडियो दिखा रहा हूं। मेरे वहां पर गोपाल कृष्ण साहब से बात हुई। गोपाल कृष्ण साहब ने, मैंने पूछा भाई ये कहां का संगठन, उन्होंने बताया। आप देख सकते हो इतना जोश, इतना जज्बा के साथ सैनिक जंतर मंतर पाए राजस्थान से चल करके। यानी एक सांकेतिक धरना, आप जरूर पूरा वीडियो दे सकते हो। गोपाल कृष्ण साहब वहां से बता रहे हैं कि हद हो चुकी है, ये सरकार गूंगी है, बहरी है। सरकार सोच लिया ये लोग डरपोक है, ये लोग ऐसे जो बैठ के चले जाएंगे। जो हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जो है, वो लोग सरकार को गुमराह करता है, जो कि उन्हीं की वजह से हम लोग आज रोड में बैठना पड़ा। उनको ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं रहा। हम सरकार से मांगा है जो 3 रिटायर्ड जज का जो कमिटी और उनका जो चयन करने वाला जो काम है, वो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस द्वारा होना चाहिए। ये सिंबल मांग है हमारा। ये सिंबल मांग पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं होता है, तो फिर हमारा एक ही मिशन है आगरी में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 नवंबर को जो ट्रेन अंदर आता है, जो ट्रेन बाहर जाता है, उनको हम रोकेंगे। और इतना घमंड किस बात का कि सिर्फ हम तो मांग मान रहे हैं कि कम से कम एक न्यूट्रल एजेंसी से इसके ऊपर इसका पोस्टमार्टम करा दीजिए। कि आपने रक्षा मंत्री जी ने जैसे सुबह कहा कि 70,000 करोड़ दिए हैं। अरे 70,000 करोड़ क्यों फालतू में खर्च कर रहे हो? आप हमें कम दे दीजिए, लेकिन जिसको देना है उसको दीजिए। जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी पॉलिसी बनाई, उसके हिसाब से काम करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। हमारी ऐसी मंशा नहीं कि हम रेल को रोकें, हमारी ऐसा कुछ नहीं कि हम जनजीवन अस्त व्यस्त करें। हमसे पहले हमारा देश है और देश से पहले देश और हमारी सेना है। हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। आप समझ सकते हो कि 25 नवंबर को बड़ी कॉल है, बड़ा आंदोलन है। उसके वीडियो आप केरला से तैयारी होकर आ रही है, हर जगह से तैयारी हो रही है। जैसे कि हमने कल कहा है कि 4 लाख सैनिकों ने कॉल करके अपना डाटा दिया है कि हम जरूर आएंगे। मान लो 2 से 2.5 लाख आ जाते हैं, किसान आ जाएंगे। आप पूरी ताकत लगा दीजिए, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा आंदोलन सैनिकों ने अपने इतिहास में कभी नहीं किया। शायद वो 25 नवंबर एक ऐतिहासिक तारीख होगी। धन्यवाद दोस्त। लेकिन सर, रेल रोको आंदोलन बहुत बड़ी बात है। ये तो हम भी जानता हूँ, जो कि हम भी कानून का वर्दी पहनकर नौकरी किया हुआ है। हम जानता हूँ, जितना आम पब्लिक नहीं जानता है उससे ज़्यादा सरकार भी नहीं जानता है। हमें इसका ट्रेनिंग लिया है। हमारा देश को सबसे ऊपर रखा हुआ है। देश की सुरक्षा ही ऊपर रहना चाहिए। अभी भी हमारा मन पे यही है, हमारा देश का सुरक्षा ऊपर ही रहे। वो उनका ड्यूटी करे, हम अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन सर, जनता परेशान नहीं होगी जो
यात्री हैं आने जाने वाले? देखो आने जाने वाला जो यात्री परेशान तो जरूर होंगे। जैसे हम भी ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो इसी जैसा किसी जगह पर ट्रेन रुका जाता है तो हमको भी मन में टेंशन होता ही है। तो इसलिए हम जानता हूँ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ लोगों का परेशानी क्या है। जो वो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँच रहा है तो उसको खाने पीने में भी दिक्कत होता है। तो हम उसका सेवा करेंगे। जहाँ रेल पटरी में हमारा 2-3 लाख पूर्व सैनिक रहेंगे वो उनका सेवा में रहेंगे। हम उससे हाथ जोड़ेंगे। उनका टैक्स पेयर से हमको पेंशन मिलता है, हमारा तनख्वाह मिलता है, सब हम जानता हूँ। हम ये सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है। हमने उनका सेवा करना चाहिए। लेकिन आम जनता से हम माफ़ी चाहता हूँ। हम मजबूर हैं। सरकार 9 महीने से हम लोगों को अनदेखी करके रोड में बिठाया हुआ है। लेकिन सर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार को रेल रोको आंदोलन से पहले आप लोगों को बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि रेल रोकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर यही तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार चलाता है तो उनका काम है हमारा मेमोरेंडम के ऊपर। अगर हमने उसी के ऊपर पूरा पॉजिटिव नहीं मांग रहा है, हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है। माननीय रक्षा मंत्री बोल रहा है 17,000 करोड़ दे दिया, तो हमारा बात अगर हमें दिया होने से हमें यहाँ बैठना थोड़ी है। तो लेकिन उसका विसंगति, उसके लिस्ट हमने दिया है जो उसके जांच कमेटी का मांग किया है। जांच कमेटी सेना का अधिकारी नहीं चाहिए हमको। हम जुडिशरी कमेटी मांगा है। हमें हमारा अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें जुडिशरी कमेटी के ऊपर विश्वास है। उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है सर आप लोगों को जो समर्थन है, क्या पूरे देश का सैनिक आप लोगों के साथ है? पूरा देश का सैनिक हमारे साथ में है। पूरा हर राज्य में हमारा मीटिंगें चल रहा है। यहाँ पर आपको कम स्ट्रेंथ दिखाई देंगे, 4-5 आदमी दिखाई देंगे। ये हम लोग नहीं, जनता मंडल टीम ने ही हमको बताया हुआ है। हम सांकेतिक तरह रखा है। लेकिन तैयारियां राज्यों में हो रहा है। रिजर्वेशन कर रहा है, गाड़ियां बुकिंग कर रहा है, मीटिंगें चला रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। सेना में भी हम लोग ऐसे ही थे। जैसे हम लोगों को मान लो हम लोग कोई ट्रेनिंग के लिए जाना है, कोई तैयारियां करना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठते थे। वहाँ भी तैयारी होता है। उसी तैयारी के हिसाब से जो कि सेना में हमको पता है हम जंग लड़ने के लिए कैसी तैयारी करता है। ये भी हमारे लिए एक जंग है। ये भी हमारे लिए जो देश के अंदर की जो जंग है, इसी के लिए तैयारी कर रहा है। वो आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूर्व सैनिक सुभाष सिंह राजस्थान सीकर से देश के सभी पूर्व सैनिकों से ये आग्रह करता हूं कि नई दिल्ली जंतर मंतर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर 25 नवंबर 2023 को रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएं। जय हिंद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर और ये मोदी को दिखा देना है कि ये सैनिक हैं। നീതി വേണം 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 ജവാനോട് നീതി വേണം ജവാനോട് നീതി വേണം ഓയോ റഫി സമരം സിന്ദാബാദ് ഓ റഫി സമരം സിന്ദാബാദ് समस्त कमेटी जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। ഈ വരുന്ന 25-ന് അങ്ങ് വടക്ക് ദില്ലിയിലായി ട്രെയിൻ സ്തംഭന സമരത്തിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റാലിയിലൂടെ സമരം സിന്ദാബാദ്